योग, जिसका अर्थ है यूनियन यानी मिलना या फिर एक होना। जिस विधि या फिर प्रैक्टिस से साधक अपने भगवान से मिलता है, उनसे एक होता है या फिर अपने सच्चे स्वरूप को पहचान पाता है, उसी विधि को योग कहते हैं। योग की अनेक विधियां हैं। साधक किसी भी विधि को अपनाए, अंतिम परिणाम वही होगा, चाहे राजयोग से हो, कर्मयोग से हो, भक्ति योग से हो, ज्ञान योग, हठ योग, नाद योग, ध्यान योग, प्रेम योग, क्रिया योग आदि इत्यादि विभिन्न विधियां हैं, किंतु सबका लक्ष्य एक ही है। तो इस योग के दर्शन को समझाने हजारों साल पहले इस दुनिया में एक महान ऋषि आए, जिनका नाम था महर्षि पतंजलि, जिन्होंने इस आधुनिक युग को योग की परिभाषा दी। न सिर्फ ये समझाया कि योग क्या है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप बताया कि उस अंतिम लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, जिसको लोग मोक्ष बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, एनलाइटनमेंट बोलते हैं। तो आखिर ये महर्षि पतंजलि थे कौन? हो इस महर्षि पतंजलि। तो पतंजलि के बारे में व्यक्तिगत रूप से तो इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बस गैस ही किया जा सकता है, जैसे वो कहाँ रहते थे, उनका जन्म कब हुआ था, लोग बस अंदाजा ही लगाते हैं। लेकिन जितना मैंने उनके योग सूत्रों को पढ़ा है, उससे मैं इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूँ कि पतंजलि एक महान योगी थे, जिनको योग के बारे में बहुत अच्छी समझ थी। उन्होंने इस मॉडर्न टाइम के लिए योग को रिवाइव किया है, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न योग भी बुलाया जाता है। तो ये तो था पतंजलि के बारे में, ज़्यादा तो अवेलेबल नहीं है, बट जितना था मैंने आपको बता दिया। अब उनके योग सूत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पतंजलि के योग सूत्र 4 भागों में डिवाइडेड हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, और टोटल 196 सूत्र हैं। उनके सूत्र बहुत छोटे छोटे हैं, एक लाइन में ही उनको जो समझाना होता है वो समझा देते हैं। सूत्रों के इतना छोटे होने का कारण शायद यही है कि साधक जब उन्हें पढ़े तो उन पर विचार कर सके। पतंजलि इधर उधर की बात ना करके सीधा जो मेन बात है वो बोल देते हैं। पतंजलि ने योग क्या है से लेकर उस कैवल्य अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए, सब कुछ बताया है इन योग सूत्रों में। और जो ये योग सूत्र हैं वो आई गेस रिलीजियन में सबसे साइंटिफिक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें थ्योरीज की बात नहीं, बल्कि उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए उसको प्रैक्टिकली बताया गया है। पतंजलि ने आपको फेक प्रॉमिसेस नहीं किए कि बस आप ये प्रैक्टिसेस करते जाओ और आपको मरने के बाद भगवान का किंगडम मिलेगा, उनके राज सुख मिलेंगे, भगवान के धाम मिलेंगे। बिल्कुल नहीं। उनके सूत्रों में जो कुछ भी लिखा है वो प्योर विज्ञान है। अब मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ कि पतंजलि की शिक्षाएं प्योर विज्ञान हैं? देखिए, साइंस क्या होता है? हमारे आसपास जो कुछ भी है उसे ऑब्जर्व करके, अपनी अजम्पशंस लगा के, उसे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकलता है उसी को साइंस की एक प्रोसेस बोला जाता है, उसी को साइंस बोला जाता है। साइंस इमेजिनरी बातों पर बिलीव नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। और पतंजलि की शिक्षाएं बिल्कुल भी इमेजिनरी नहीं है, जो कि बहुत सारे पंथ संप्रदायों की होती है। ये उससे अलग है। उनकी शिक्षाएं कुछ इस प्रकार हैं कि अगर आपको उन पर बिलीव नहीं होता तो बिलीव करिए भी मत। अंधविश्वास है तो ना विश्वास करना ही अच्छा है। उन्होंने जो बोला है उसे ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, और फिर एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसे देखिए। ये सब मैंने जो कुछ भी बताया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, चलिए इसे थोड़ा इजी करते हैं। तो जब कोई भी इंसान स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियन ऐसी चीज़ों में उतरता है, सच्चाई की खोज में, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो बिलीवर बन जाए या सीकर बन जाए। बिलीवर और सीकर में इतना ही अंतर है कि बिलीवर किसी की फिलॉसफी पर या फिर किसी भगवान की शिक्षाओं पर जो कि बुक्स में लिखी होती है उन पर विश्वास करता है, या कहो अंधविश्वास करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बुक में जो लिखा है वो सही है या गलत, उसे विश्वास करना ही है। क्यों? क्योंकि वो उनके पर्टिकुलर भगवान ने बोला है, या फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनका गुरु क्या बोल रहा है, बस क्योंकि उन्होंने बिलीव कर रखा है तो उसको मानेंगे। लेकिन सीकर अलग हैं। सीकर खोज करने वाले हैं। उनके मन में कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की जगह नहीं होती, वो बस खोज करते रहते हैं। खोज तब तक जारी रहती है जब तक उन्हें अंतिम परिणाम यानी अंतिम लक्ष्य ना मिल जाए। तो जो ये बुक है पतंजलि योग सूत्र, जब आप इसे पढ़ लोगे या ये सीरीज पूरा देख लोगे तो आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि बुक में कहीं नहीं बोला गया कि इस पर विश्वास करो। आपको विश्वास करना ही होगा, नहीं करोगे तो आपको भगवान शरण नहीं देंगे या उनके धाम में आपको जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बुक पूरी तरह से सीकर्स के लिए है, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने मन में कोई आइडियोलॉजी को जन्म नहीं दिया, किसी फालतू आइडियोलॉजीज को शरण नहीं दी। ये उनके लिए है जो जानना चाहते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं। ये सूत्र एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड है। और वैसे भी ये भारत है जिसमें क्वेश्चनिंग ही सबसे बड़ी चीज है, प्रश्न करना।
जितने भी ग्रंथ हैं हमारे कल्चर में, वो सारे ग्रंथों में क्वेश्चनिंग हुई है, लेकिन आज ये चीज खत्म होती जा रही है, बहुत कम हो गई है। क्वेश्चनिंग कोई करना ही नहीं चाहता, किसी ने बोल दिया वही परम सत्य है, जो किसी बुक में पढ़ लिया वही परम सत्य है। खुद से ना तो उस चीज का प्रैक्टिकल करना चाहते और ना ही उस पर क्वेश्चनिंग करना चाहते। चलिए इस चीज को खत्म करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि योग सूत्र क्या है और इसमें हमें पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि पतंजलि योग सूत्र हैं क्या, पतंजलि कौन थे, ये सब। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में मैं कोशिश करूंगा हर एपिसोड में 3-4 या 4-5 सूत्र समझाऊं। टोटल तो 196 सूत्र हैं, तो हो सकता है ये सीरीज थोड़ा लंबा चले और चलना भी चाहिए। पहले मैंने सोचा था कि 4 वीडियोस में पूरा पतंजलि योग सूत्र खत्म करते हैं, बट फिर वीडियोस भी बहुत लंबी हो जाती, कम से कम 1-2 घंटे की एक वीडियो होती और मुझे नहीं लगता फिर कोई उसे देखता, और मैं भी उतना डिटेल में नहीं समझा पाता। मैंने ट्राई किया है, लेकिन अगर एपिसोड्स में चलाएं तो चाहे 15-20 एपिसोड हो जाएं, लेकिन हम हर छोटी छोटी चीज को समझा पाएंगे। और मेरा यकीन कीजिए ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सीकर हो, पतंजलि योग सूत्र मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी, उसके बाद भगवत गीता। बट उसके बाद भी इसे समझाने के लिए मुझे 3-4 महीने लगे आराम से। मैंने बहुत रिसर्च की। इसका रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि गलती से भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। और मैंने काफी बड़े साधकों से और जो इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे जा चुके हैं, उन लोगों से भी इस सीरीज के बारे में सलाह ली है। तो आप चिंता मुक्त होकर इस पूरी सीरीज को देख सकते हो, आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए आपसे पहले एपिसोड में मिलते हैं। पहला एपिसोड बहुत जल्दी आ जाएगा, चिंता मत करिए। तो चलिए सबको राधे राधे।